को लेके शांतनु घर आ गई। बहुत सुंदर, हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान काम में आता है। वो काम में कैसे आता है? एक बार में हम चंडीगढ़ से आ रहे थे तो ट्रेन में बहस हो गई। कुछ हिंदू हमारे समाज के लोग थे और बिजनौर के कुछ मौलाना साहब बैठे थे, अपनी अपनी गाँव जा रहे, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, मस्जिद में कैसे जाना चाहिए। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में तुम वो एक दूसरे बड़ी तरक बहुत झगड़े पर नंबर, और हम सूरज ऊपर अपने आराम से सहन कर रहे। मैं सुनता रहा, मैं चलो बोलने दो, उन्हें क्या पता कि कौन इंसान कहाँ कैसा बैठा है। तो मैंने कहा मुल्ला जी जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है तब तक हम स्नान करने से पवित्र नहीं होते हैं। वो कह रहे थे ये करके वो करके तब हम नमाज करते हैं। मैंने कहा जब तक आत्मा और मन पवित्र नहीं होता तब तक स्नान करने से हम पवित्र नहीं हो सकते। ताली बज गई महाराज मौलाना साहब की 2 मिनट में। बोले नीचे उतरे आओ। मैंने आएगे साहब बोलो। खूब सत्संग हुआ सहारनपुर से और चांदपुर तक। तो हमारे जीवन में ज्ञान हर जगह काम आ जाता है। अगर हमें ज्ञान है कहीं भी समाज में, हमें हर जगह ज्ञान की आवश्यकता है। और हमारे वेद पुराण, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, बिना ज्ञान के, बिना वेद पुराणों के हम हिंदू, और हमारा हिंदुत्व बेकार है। हमें अपने पूर्वजों के बारे में, हमें हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, पुराणों के बारे में भी ज्ञान आवश्यकता है। भीष्म पितामह बड़े होते जा रहे हैं, 18-20 वर्ष की उम्र हो गई। सोचा करते हैं कि हमारी माँ होती तो हमें माँ कहने को मिलता। बार बार मन में विचार वही आते हैं, सोचा करते हैं। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होके चले जा रहे थे तो राजा उसी जंगल में पहुंच गए जहां हम थोड़ी देर पहले कथा श्रवण करा रहे थे। उस मंछोदर से व्यास जी का अवतार हुआ। वो अपने पिता को घाट पर भोजन लेके आई थी, जिसके शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू व्यतीत होती है, बहुत सुंदर खुशबू। राजा ने उस खुशबू पर घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, और जैसे खुशबू पर घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, घोड़ा खड़ा किया तो सामने वो सत्यवती खड़ी है, देखने में महान सुंदर। ऐसा प्रतीत हुआ राजा को कि मेरी गंगा ही मुझे मिल गई है। पूछा आप कौन हैं? जवाब दिया मेरा मछली की गर्भ से जन्म हुआ और मेरा नाम सत्यवती केवट की कन्या हूं। पूछा आप हमसे विवाह कर लीजिए। मना कर दिया, हमारे पिता से पूछ लो विवाह कर लेंगे। राजा ने अपना उसमें सोचा कि राजा होकर के तेरी भीख कदापि नहीं मांग सकते। लौट के महाराज घर आ गए। अब ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। रात दिन महाराज चिंतित रहने लगे। देवव्रत ने एक दिन मंत्री से पूछा पिताजी का शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा है, कारण क्या है? न खाना खाते हैं, न दरबार की चिंता, न घर बार की चिंता। एकदम जवाब दिया तुम्हारे पिता विवाह करना चाहते हैं। किसके साथ? एकदम कहा सत्यवती के साथ, जो अपने पिता के साथ नाव चलाती है घाट पर। भगवत प्रेमियों, जो देवव्रत घोड़ा पर सवार होके चले जहां सत्यवती नाव चला रही थी, वहीं पहुंच गए। चूड़ी साथ लेके गए, चूड़ी को हाथ में डाला, चूड़ी फिट बैठी और कहा आप मेरी माँ हैं। सत्यवती बोली आप, मेरा विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे हो गए? संपूर्ण जीवन का वृतांत बताया। मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूं और मेरी माँ ने ये चूड़ी मुझे दी है। मैं शांतनु का पुत्र हूं, आप मेरी माँ बन के मेरे घर चलो। पिताजी ने कहा विवाह तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, राजघराने में जाएगी, महारानी कहलाएगी, पर कारण एक है, आप राज्य अधिकारी बन जाओगे, हमारी बेटी घर घर दरवाजे दरवाजे घूमने के लिए ठोकरें खाएगी।
देवव्रत ने कहा प्रतिज्ञा करता हूं कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा उसी समय उन्होंने की, उसी दिन से उनका नाम भीष्म रखा गया। घर आए महाराज, एक पिता ने देखा कि मेरे बेटा ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया, वरदान दे दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। भीष्म को इच्छित मृत्यु का वरदान मिला है अपने पिता शांतनु से। अब जीवन और बड़ा आनंदमयी हो गया है। 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की बुढ़ापे में मृत्यु हो गई है, मां दुखी रहती है। और भैया बिना पति के संसार में जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राण के हमारी देही सूनी है, बिना पानी के नदी सूनी है, उसी तरह से बिना पति के स्त्री भी सूनी है। सज्जनों, सत्यवती दुखी रहती है पति ना होने के कारण। देवव्रत अपनी मां का दुख बांटने के लिए सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, सुंदर सुंदर सत्संग प्रवचन सुनाया करते हैं। एक दिन महाराज देवव्रत अर्धरात्रि पर प्रसंग सुना रहे थे और जो दोनों भाई चित्रांगद विचित्रवीर्य जो थे वो दोनों देख रहे थे। देखें माँ और भाभी और भैया ये आधी रात तक क्या बातें करते। उनके मन में पाप प्रविष्ट हुआ है और जैसे पाप प्रविष्ट की बात वो सोचने लगे। माँ को कथा सुनते सुनते निंद्रा आ गई, माँ का हाथ नीचे लटक गया है और माँ का हाथ जैसे नीचे लटका समझ गए माँ सो गई। भागवत की पुस्तक को साक्षी बनाया, उन्होंने हाथ को ऊपर उठा के रख दिया है। जैसे हाथ को ऊपर रखा दोनों सोचने लगे कि अब हमारे लिए बहुत बड़ा पाप लगा है। संपूर्ण रात्रि को नींद नहीं आई। सुबह हुआ, पूछा भैया अगर काऊ को मन से विचार करवे को मन सा पाप लग जाए तो वासे उद्धार कोई है? एकदम कहा हाँ, कहीं जल में डूब के मर जाओ या कहीं अग्नि में जल के मर जाओ। दोनों जंगल में गए, जल में डूब करके समाप्त हो गए। उनकी 2 रानियां रह गईं, अंबालिका और अंबिका। तीसरी दासी थी जिसका नाम विडरमा है। सत्यवती ने कहा बेटा भीष्म आप इनसे विवाह करो और संतान की उत्पत्ति करो, हस्तिनापुर का राज्य कैसे चलेगा? मना कर दिया, हम तो ब्रह्मचारी हैं। कुआरे पर जो व्यासी महाराज पैदा हुए उस बेटा की याद करके मां रोने लगी, आंखों में आंसू, रो रो के बुलाती है मेरे लाल तुम ही आ जाओ। वादा करके गए जब कभी मुसीबत आए मेरी माँ हमें याद कर लेना। रो रही हैं, अरे मेरे